अरे मेरे कारवां से भाइयों कहीं कर मत देना घात, अरे रे मत कर नहीं देना घात, कि ये तंबू न गिराना कि खुद बंबू बन जाना, कि ये तंबू न गिराना कि खुद बंबू बन जाना। कि इतनी संख्या में लोग हैं तो आपको खुश होना चाहिए, आपकी आंख में आंसू कैसे आ गया? तो बाबा साहब ने कहा ये जो तंबू लगा हुआ है ये मेरा समाज है, ये जो तंबू लगा हुआ है ये मेरा समाज है, और इस तंबू के नीचे जो बंबू लगा हुआ है वो अकेला मैं खड़ा हूं, मैं अस्वस्थ हूं, कल मैं चला जाऊंगा तो मुझे दूसरा कोई बंबू दिखाई नहीं देगा। इसलिए बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। आज पूर्वोदय बुद्ध विहार की स्थापना के दिवस के पावन अवसर पर बाबा साहेब आज के ही दिन आगरा आए। उस स्मृति में हो रहे इस कार्यक्रम के मंच पर आसीन पूज्य भिक्षु संघ और इस आयोजन के सम्मानित पूज्य अध्यक्ष महोदय, एक गीत मैं जरूर कहूँगा, लेकिन वो गीत आज बाबा साहेब आए थे उसी से संबंधित है। मैं सब्जेक्ट से हटकर अपना एक प्रस्तुति नहीं दूंगा। आज के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा आए। भारती जी ने उनके भाषण की किताब लिखी, वो किताब हमने पढ़ी। उसमें कुछ अंश, बहुत सारी बातें बाबा साहेब ने कही, और बाबा साहेब ने अपने भाषण में एक बात कही कि जब बाबा साहेब आगरा में आए तो लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा देखकर बाबा साहब ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी संख्या में अपने समाज को कहीं नहीं देखा। ये तो दलितों की राजधानी है। आगरा को दलितों की राजधानी का नाम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। और कहते कहते बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। बाबा साहब से पूछा कि इतनी संख्या में लोग हैं तो आपको खुश होना चाहिए, आपकी आंख में आंसू कैसे आ गया? तो बाबा साहब ने कहा ये जो तंबू लगा हुआ है ये मेरा समाज है, ये जो तंबू लगा हुआ है ये मेरा समाज है, और इस तंबू के नीचे जो बंबू लगा हुआ है वो अकेला मैं खड़ा हूं, मैं अस्वस्थ हूं, कल मैं चला जाऊंगा तो मुझे दूसरा कोई बंबू दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। बाबा साहब अपने जीवन की यात्रा में अंतिम समय में आगरा 1956 में आए और अपना आखिरी संदेश इस आगरा को देकर गए, और अपने जीवन में पहला और आखिरी बुद्ध विहार, पूर्वोदय बुद्ध विहार आगरा में बनाया। और ये सोचकर उन्होंने बनाया, तथागत बुद्ध की प्रतिमा इसलिए स्थापित की कि मेरे अधूरे कारवां को हो सकता है कि मेरे आगरा के मेरे अनुयायी इसे अवश्य पूरा करेंगे। तो जो बाबा साहब का संदेश था, जो उनके आंख में आंसू था, उस संदेश को मैं बाबा साहब के बात को आधी बात मैंने कह दी है, आधी बात में अपने गीत के माध्यम से बोल रहा हूं क्योंकि समय का भी अभाव है। आंसुओं की तरह मैं पिघल जाऊंगा और मोतियों की तरह मैं बिखर जाऊंगा,
दीवाना हूँ भीम बाबा का, एक दिन नाम लेके मर जाऊंगा। जाग ऐ इंसान, अब तेरी तहरीर बदलने वाली है, और बाबा के कर्म से ही तेरी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि दुनिया में भटकाव है, भटकते रहेंगे तो लटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे तो मनवादियों को तुम खटकते रहेंगे। इसलिए आज आगरा की जितनी जनसंख्या कॉलोनी में गई है, उसकी 10% भी संख्या यहां इस कार्यक्रम में नहीं है, जबकि ये पावन अवसर है। आज के दिन हमारे मसीहा आए थे और ये पावन पर्व, इस पर आगरा के अंदर 6 लाख अम्बेडकर अनुयायी रहते हैं। अगर उन 6 लाख में से 1% भी आ जाते तो कम से कम 6000 होते। इसलिए बाबा साहब की आंख से जो आंसू आया था, वो आंसू आज भी बना हुआ है। वो आज भी बाबा साहब का आंसू रो रो के आपसे पूछता है। इसलिए उसी बात को मैंने गीत के माध्यम से कहा है कि रोए रोए बाबा भीमराव ने कही आखिरी बात, रोए रोए बाबा भीमराव ने कही आखिरी बात, ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, सब मिलकर रहना साथ, कि ये तंबू न गिराना, कि खुद बंबू बन जाना, कि ये तंबू न गिराना, तुम बंबू बन जाना। रोए रोए बाबा भीमराव ने कही आखिरी बात, ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, सब मिलके रहना साथ, कि ये तंबू न गिराना, कि तुम बंबू बन जाना, कि ये तंबू न गिराना, कि खुद बंबू बन जाना। और बाबा ने कहा कि मेरे मर गए बीवी बच्चे, पर बदला नहीं इरादा। बाबा साहब ने कहा कि मेरा राज रतन मर गया था, उसी दिन मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर चला गया। मेरे भाई ने पूछा कि अम्बेडकर तुम्हारा आज बेटा मर गया है, तो बाबा ने कहा कि आज यहाँ मेरा एक बेटा मरा है, अगर लंदन की कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा तो देश के करोड़ों करोड़ों बेटे मर जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि मेरे मर गए बीवी बच्चे, पर बदला नहीं इरादा। हो मेरे मर गए बीवी बच्चे, मैंने बदला नहीं इरादा। तुम कौम की खातिर जीना और मुझसे करो ये वादा, तुम कौम की खातिर जीना और मुझसे करो ये वादा। मेरे कारवां को भाइयों, अरे मेरे कारवां से भाइयों, कहीं कर मत देना घात, अरे रे मत कर नहीं देना घात, कि ये तंबू न गिराना, कि खुद बंबू बन जाना, कि ये तंबू न गिराना, कि खुद बंबू बन जाना। और बाबा ने कहा कि मैंने भारी कष्ट उठाए और लड़ता रहा अकेला, हो मैं कभी न हिम्मत हारा और लड़ता रहा अकेला। अरे तुमको हक दिलाने मैं अपनी जान पर खेला, तुमको हक दिलाने मैं अपनी जान पर खेला। अरे बड़े बड़े मनुवादियों को और दे दी मैंने मात, अरे हाँ दे दी मैंने मात, कि ये तंबू न गिराना, कि खुद बंबू बन जाना। रोए रोए बाबा भीमराव ने कही आखिरी बात, और ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, सब मिलके रहना साथ, कि ये तंबू न गिराना, कि खुद बंबू बन जाना। और बाबा ने कहा, लेकिन इस बात पर हमने कितना गौर किया है। अभी धर्म प्रकाश भारती जी भोजन मिल रहा था, उस समय कह रहे थे
कि बाबा के बाद हमने कितना बाबा साहब की बात को माना है, और अगर नहीं माना है तो धम्म सेवक संघ से मेरा कहना है, गर भीम को हो अनुयायी, गर भीम के हो अनुयायी, तो तुम संकल्प उठा लो। गर भीम के हो अनुयायी, तो तुम संकल्प उठा लो। अरे घर घर जाकर बुद्ध धम्म का घर घर दीप जला दो। घर घर जाकर भाइयों बुद्ध धम्म का दीप जला दो। समझ अकेला ना अपना ये, यानी अपने आप को अकेला मत समझो। अरे समझ अकेला ना अपना ये, भरा भीम दरबार के ये तंबू न गिराना, कि खुद बंबू बन जाना। कि ये तंबू न गिराना, कि खुद बंबू बन जाना। रोए रोए बाबा भीमराव ने कही आखिरी बात, ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, सब मिलकर रहना साथ, कि ये तंबू न गिराना, कि खुद बंबू बन जाना। कि ये तंबू न गिराना, कि खुद बंबू बन जाना। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।